हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई थिंक आज तो सब बिज़ी होंगे क्योंकि दिवाली का टाइम है और नई भी है तो बिज़ी तो होना ही चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि इसी कारण से, इसी अपॉर्चुनिटी से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मेरे पास कुछ दिए हैं, तो मुझे लगा कि दिए से कुछ कर सकते हैं। कुछ आपकी जो दिनचर्या है या आप कुछ खरीद रहे हैं उससे कर सकते हैं। बट अभी जो मेरे दिमाग में जो कहानी आ रही है मैं वो बताता हूँ। तो जैसे कुछ साल पहले मैं एक जगह पढ़ा रहा था, गवर्नमेंट स्कूल में गुजरात में। तो मैंने बच्चों को ऐसे ही बोला कि बेटा जब आप जाओगे घर, क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। वहाँ पे दिवाली में, दिल्ली में तो 2 4 5 दिन, एक हफ्ते की होगी। गुजरात में कितने दिन की होती है? 20 से 25 दिन की छुट्टी होती है खाली दिवाली की, जैसे समर हॉलीडे, मज़े मारते हैं सारे। तो फिर हमें बच्चों को बताना था। अब सारे के सारे टीचर हमारी संस्था में तो हॉलीडे होमवर्क देने में, बनाने में बैठे हुए। लेकिन हम क्या है कि क्लाइमेट को बचाने के लिए मैं तो पेपर नहीं देता था, मैं बोलता था यार अपने आप पढ़ लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि जो एक्शन करोगे उसी का रिएक्शन होगा। तो फिर मेन तो दिवाली में क्या होता है सबको पता है। क्या होता है? यू बर्न सम क्रैकर्स। और वही मजाक मजाक में जो क्रैक है वही क्रैकर नहीं, ऐसे नहीं। तो सब जो क्रैक हैं या नॉन क्रैक हैं, सारे ही क्रैकर बजाते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको बोला बेटा इस बारी कोशिश करना नो क्रैकर। तो बच्चों ने बोला क्यों? मैंने बोला भाई पर्यावरण, एनवायरनमेंट, तब तक तो वो ग्रेटा थनबर्ग भी नहीं आई थी जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इन शॉर्ट की पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और मेरे जैसे आदमी को सांस की भी तकलीफ है बहुत लोग, तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है भैया, नो क्रैकर या लिमिटेड क्रैकर। अब दिवाली की छुट्टी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म भी हो गई। ख़त्म होने के बाद बच्चे भी आ गए। तो बच्चे जब आए तो क्लास में एक ये आया, क्या बोलते हैं, ये भाई आ गया। कौन है? बॉय। इस बॉय का नाम है मही। थोड़ा फनी बना देते हैं, महीपाल सुर। नहीं, महीपाल सुर तो नहीं है, सॉरी। उसका नाम था महीपाल। क्या नाम था? महीपाल। बहुत ही अच्छा बच्चा, कॉमेडी भी करता है, पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ करता है। और उसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था ये। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता चला कि ये एक जनरेशन का नाम भी हो गया है, आईपैड जनरेशन। और उस जनरेशन का नाम क्या है, कल ही मैंने देखा। इसको बोलते हैं अल्फा जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा जन। अब अल्फा जन कौन है भाई? ये कौन सा राक्षस है? राक्षस तो नहीं है, बच्चे ही हैं। जो बच्चे 2010 या 12 के बाद पैदा हुए, 10 या 12 लगा लो, और 2025 तक रहेंगे, मतलब पैदा हो सकते हैं। इफ़ somebody is born 2010, 2010 या 12 से 2025 जो आएगा तब तक पैदा होंगे, उनको क्या नाम दिया जाएगा? अल्फ़ा। अभी तो हम जनजी में ही घूम रहे हैं, जबकि जनजी तो 2012 तक ख़त्म हो गया बेचारा। अब तो अल्फ़ा आ रहा है। तो महीपाल सुर, मतलब ये जो महीपाल है ये जनजी में था मान लो, क्योंकि ये पहले पैदा हुआ था। तो महीपाल जी आए क्लास में। और कैसे आए क्लास में? महीपाल जी आए क्लास में ऐसे करके, ऐसे करके एकदम। और यहाँ पे बांधा हुआ, क्या बांधा हुआ? पट्टी बांधी हुई। महीपाल जी आ गए और बड़ा फनी कैरेक्टर एकदम आके, हे भैया। तो भाई वो क्या हुआ तेरे को? कहता है भैया पटाखा लग गया। मैं बोला क्यों? हमने तो पॉलिसी बनाई थी, कौन सी? नो क्रैकर। पर ये तो नो क्रैकर, क्रैक मतलब जो भी नॉन क्रैक, जो भी लोग हैं सबके लिए थी नो क्रैकर। तो अब ये क्यों लग गया? कहता है सॉरी भैया, अगली बारी ध्यान करूंगा। मैं ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब पहले गलती करो, आंख फोड़ो, फिर समझ में आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स क्या है कि एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? पटाखा कितने का था? मेरे ख्याल से कितने का होगा?
10, 50, 100 रुपये का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लगा लेता हूँ। मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लगा लेते हैं। 50 रुपये का पटाखा होगा। उस 50 रुपये के पटाखे ने जो बॉय है, बॉय की आँख पे ये कर दिया। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आँख ठीक हो गई होगी, क्योंकि ठीक होनी चाहिए, नहीं होती तो पता चल जाता, लेकिन जा भी सकती थी आँख। लेकिन इस आँख ठीक होने के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। तो क्या 50 रुपये में आँख ठीक हो गई होगी? कितने बच्चों को लगता है 50 रुपये में होगी? कमेंट में बताइए। ये बोलते हुए मुझे काफ़ी हंसी आ रही है। कमेंट में नहीं, अपने दिमाग में सोचो, कमेंट क्या होता है। सारा टाइम तो कमेंट दिमाग में चलता है। तो 50 जो है, 50 में कितने का और उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा? मुझे लगता है कम से कम 500 रुपये। किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी नहीं है तो इतना भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था, और इतना भी हो सकता था। तो अगली बारी आप जब दिवाली मनाएं, तो मैं परसेंटेज निकालना भी नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपने कितने रुपए खर्च करे और उसमें कितने कमाए या गवाए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि 50 रुपये में आप मज़े ले रहे हो, लेकिन अगर आपने उसमें अलर्ट नहीं हुए, अलर्ट, और अगर उसमें अवेयर नहीं हुए, तो हो सकता है आपका वो मज़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़े, या तो मनी के, पैसे के मामले में, या तो आपकी बॉडी के मामले में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉडी में क्या है? लाइफ। तो अगली बार थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी करेंगे। आज के लिए हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू।